भगवान कोई मशीनरी नहीं है, मशीनरी नहीं है भगवान। टेक्निक जो भस्मीभूत है, टेक्निक से नहीं जाओगा। प्रेम से भगवान नहीं सिखा है। आप पूजा पाठ व्रत उपवास करिए, लेकिन अंतःकरण का भाव शुद्ध करके प्रेम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब अंतःकरण में कुटिलता व्याप्त होगी तो पूजा पाठ अपने आप व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं। चाहे जितनी पूजा कर लीजिए सब नष्ट हो जाएगा। गोत्र ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करते ही रह गए, ना कुछ दिया और ना कुछ कहा। ब्रजगोप वापस आ गए भगवान के पास। भगवान से कहा, महाराज ये ब्राह्मण लोग तो अपने पूजा पाठ के अहंकार में इतने चूर हैं कि हमने सुनाया अपनी भूख को, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और ना कुछ दिया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, ब्राह्मणों ने नहीं दिया तो तुम उनकी स्त्रियों के पास गए थे क्या? तो ब्रजगोपों ने कहा, महाराज ये बताइए, ब्राह्मणों के पास गए उन्होंने कुछ दिया लिया ही नहीं, और आप कह रहे हो स्त्रियों के पास गए। भगवान ने कहा, ना ना ऐसा नहीं है, तुम लोग पहले से ही नहीं धारणा बना दिए। आप लोग ब्राह्मणों के पास गए ही नहीं और पहले से ही धारणा बना लिया कि वो भी नहीं देंगे। बिना मिले बिना जाने आप कैसे जान जाओगे? जाओ, आप ब्राह्मणों के पास जाओ। जब भगवान का आदेश हुआ कि जाओ ब्राह्मणों के पास जाओ, गोप लोग आ गए। जब गोप लोग आ गए तो ब्राह्मणों ने सुना, तो ब्राह्मणों ने तुरंत ही भोजन बनाया। भक्ष भोज में जो से 4 प्रकार के भोजन को तैयार किया ब्राह्मणों ने। और ब्राह्मणियां भोजन लेकर चली। जब लेकर चली तो ब्राह्मण ने देखा ये ब्राह्मणियां जा रही, कहाँ जा रही? तो देखा साथ में ब्रजगोप भी हैं, गोप बालक जो हमारे पास आए थे। तो ब्राह्मणियां देख नहीं रही ब्राह्मण की तरफ, नहीं देख रही। जब नहीं देख रही तो ब्राह्मण लोग जोर जोर से स्वाहा स्वाहा करने लगे। जो आहुति कर रहे थे बोले स्वाहा स्वाहा। इसका मतलब वो लोग मेरी तरफ देखें। देखने का कौतूहल मन से तब जाता है, आप जिसको देख रहे हैं जब आपको देखे तब। आप किसी का पूरा शरीर निहार लीजिए, लेकिन देखने का कौतूहल नहीं जाएगा। कब तक? जब तक नेत्र से नेत्र ना मिले। ब्राह्मणों ने देखा, जब देखा तो ब्राह्मणों ने इशारा किया, निषिद्धमानः पतवी भातवी बंधवी सह। कहा कि पिटाई करेंगे, पिटाई करेंगे। एक ब्राह्मणी ने कहा, कह रहे पिटाई करेंगे। तो दूसरे ने कहा, उस तरफ देख ही क्यों नहीं हो, क्यों देख रहे? अरे इशारा करने वाला कब तक इशारा करेगा? जब आप उसकी तरफ देखेंगे तब तक। अगर आप उसकी तरफ नहीं देखोगे तो इशारा नहीं करेगा, इशारा नहीं करेगा। जब आप देखोगे तभी तो इशारा करेगा। देखना ही बंद कर दो, इशारा करने वाला अपने आप बंद हो जाएगा। मत देखो उसकी तरफ। तो ब्राह्मणियों ने देखना बंद कर दिया और आ गए भगवान के पास। जब भगवान के पास आई तो भगवान कदम वृक्ष के नीचे बांसुरी लिए हुए विराजमान है। भगवान को देखकर, सुंदर स्वरूप को देखकर ब्राह्मणियों ने कहा, अरे श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्यबरः धातु प्रमालगतवेश मनोव्रतांसि विन्यस्त हस्तमितरे रणधुनाथमाकं कर्णोत्पलात कपोलमुखाकाशा। महाराज आपको आज तक हमने देखा नहीं था, आपके बारे में सुनकर आपसे प्रेम हो गया।
भगवान से प्रेम सुनकर होता है, सुनकर ही भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान के बारे में ब्राह्मणियों ने सुना, कहा महाराज मैं आप देखी नहीं हूँ, सुनकर आपसे प्रेम है, आपके कीर्ति के बारे में सुनकर आपसे प्रेम है महाराज, और आपके दर्शन के लिए हम लोग चले आए। भगवान को भोजन समर्पित किया, उस भोजन को भगवान ने चारों प्रकार के भोजन को 4 प्रकार से खाया, पीने वाला पीकर, चाटने वाला चाटकर, पूछ कर खाने वाला पूछ कर, ऐसे भगवान ने सब भोजन को सब प्रकार से खाया। जब पाया भगवान ने भोजन ले लिया तो ब्राह्मणों से भगवान ने कहा कि अब आप लोग जाओ। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब कहा जाए, अब जब आपकी शरण ग्रहण हमने ले लिया तो जाए तो कहा जाएगा, आप ही बताओ। भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग जाइए। ब्राह्मणों ने कहा मैं विभो हजन भवाकत सत्यम पुरुष निगमम तव पादमूलम प्राप्तम वयम तुलसीदास पदाप श्रेष्ठ कैसे नमो नमिकंध समस्त बंधु। हमने तो अपने बंधु बांधव का बंधन करके आपके पास आए हो महाराज, और आप कह रहे हो जाओ। भगवान ने कहा एकदम मत करो, आप लोग जाओ, आपका सम्मान है। भगवान के आदेश पर ब्राह्मणियां वापस आ गए। जब वापस आ गए तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणियों को डांटा नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि धिक्जनं नास्विष्टं विद्या धिकं व्रतं धिक्भौवज्ञजातं धिक्कुलं धिक्क्रियाधक्षं विमुखाये तुझोजये। कहा धिक्कार है हमको, वेद ज्ञान पर धिक्कार है, हमारे इस वेद ज्ञान पर हमको धिक्कार है, मेरी विद्या पर धिक्कार है, मेरे शास्त्र को धिक्कार है, मेरे कुल को धिक्कार है, अपने आप को धिक्कारने लगे ब्राह्मण। और कहा ये ब्राह्मणियां ये तो धन्य है, ये धन्य है ब्राह्मणियां जिनका ना तो गुजात संस्कार हुआ और ना किसी गुरु को यहाँ जाकर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन इनके अंतःकरण में उस परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, इसलिए धन्य है। और हम लोग वेद ज्ञान में नहीं पड़े रहे और धन्य नहीं है, हमको तो धिक्कार। प्रशंसा करने लगे ब्राह्मण लोग अपने स्त्रियों स्त्रियों के अंदर लोग कहते हैं दुर्गुण होता है, स्त्रियों के अंदर दुर्गुण होता है। आज चौपाई आग हो गई तो लोग बस कह देते हैं दुर्गुण होता है, उसके मूल में जाकर नहीं देखते। हाँ रामायण में लिखे ना रामचरितमानस में तुलसी बाबा कि सारी वचन सुनिकाना महामोह महिमा बलवाना अवगुण 8 सदा मुर साहस अपल चपलता माया है अविवेक शौच गदाया। इतने दुर्गुण गिनाया रामचरितमानस में, लेकिन गीता में भगवान क्या कहते कि कीर्ति श्री वाक्य नारीला स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। इतने गुण गिनाया इसलिए भगवान। और तुलसी बाबा रामचरितमानस में दुर्गुण गिना रहे हैं, और आप इसको कैसे समझेंगे ये बताइए। तुलसी बाबा लेखक है, एज ए राइटर, तो राइटर करता क्या है? जैसे आप लोग पिक्चर फिल्म देखते हैं, फीचर फिल्म, तो उस फीचर फिल्म में 2 पात्र होते हैं, एक पात्र हीरो होता है और दूसरा विलन होता है। हीरो क्या करता है? हीरो हमेशा अच्छी बात सोचता है और अच्छी बात करता है, वो हीरो है। विलन क्या करता है?
खराब बात को सोचता है और खराब बात को करता है तो विलन है ना। तो तुलसी बाबा राइटर है, उन्होंने रामचरितमानस को लिखा तो भगवान राम इसके हीरो है। हीरो कौन है? भगवान राम। भगवान राम कभी नहीं कहते कि स्त्रियों में दुर्गुण होता है, और दुर्गुण गिना कौन रहा है? रावण। रावण जो कि रामचरितमानस का विलन है, वो दुर्गुण गिना रहा है, और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से गुण गिना रहे हैं। भाई हम तो भगवान के पक्ष के हैं, इसलिए भगवान की बात को मानते हैं, और जो रावण के पक्ष का हो तो रावण की बात माने। कि स्त्रियों में दुर्गुण नहीं होता, स्त्रियों में गुण होता है। कीर्ति अपने पतियों को हमेशा आगे जाने की प्रेरणा देती रहती है स्त्रियां। कीर्ति का गुण, वाक्पटुता का गुण। कीर्ति श्री वाक् नारी राम स्मृति मेधा धीति क्षमा, स्मृति का गुण, बुद्धि का गुण, क्षमा का गुण, ये सारे गुण स्त्रियों में होते हैं। हाँ, पुरुष लोग बहुत घूमते रहते हैं, बोलते हैं ना, लेकिन अगर स्त्री एक वाक्य बोल दे तो उसके वाक्य का जवाब पुरुषों के पास नहीं रहता। उदाहरण लीजिए स्वामी कृपात्री जी महाराज का, जिनको हनुमान चालीसा से लेकर वेदों तक का ज्ञान था। वेदों तक का ज्ञान था। 16 ही वर्ष की आयु में घर परिवार छोड़कर भाग गए थे, सन्यासी बन गए थे। लेकिन जब गए थे उनका विवाह हो चुका था और उनसे एक संतान भी उत्पन्न हुई थी, कन्या थी। समय बीतता चला गया तो जब कन्या 15-16 वर्ष की हो गई तो उसकी स्त्री को पता चला, स्वामी जी की स्त्री को पता चला कि स्वामी जी इस समय बनारस काशी में विद्यमान है। तो लेकर पहुंच गई वहां पर अपनी कन्या को। तो स्वामी जी उस समय कथा कह रहे थे, बैठकर कथा को श्रवण किया, कथा सुना। जब कथा समाप्त हुई तो मंच के सामने आकर खड़ी हो गई अपनी पुत्री को लेकर। तो स्वामी जी ने देखा तो पुत्री को तो नहीं पहचान पाए होंगे क्योंकि छोटी थी जब छोड़कर भाग गई थी, लेकिन स्त्री को तो पहचान ही गए होंगे। तो स्वामी जी ने पहचानने का नाटक किया, नहीं पहचानता। कहा क्या बात है बताओ। कहा आप ये बताओ, हमको छोड़कर आप चले आए, लेकिन हमारे साथ ये जो एक छोड़कर आए इसका मैं क्या करूं? तो स्वामी जी ने कहा विवाह कर दो। उनकी स्त्री ने कहा कैसे? सुपात्र ब्राह्मण से विवाह कर दो। स्त्री ने कहा ये बताइए, जैसे तेरे पिता ने आपसे विवाह कर दिया था, आप करैनी ओझा सुपात्र ब्राह्मण आपसे मेरे पिता ने विवाह कर दिया, ऐसे ही मैं भी इसका कर दूं। जैसे ही इस बात को कहा उनकी पत्नी ने, वैसे ही स्वामी जी मंच से उठे भाग गए, जवाब नहीं सुना। जिसको सब कितना ज्ञान था, जिस कितनी बात कपट होती है स्त्रियां, क्षमा का गुण स्त्रियों में होता है। पुरुष अनेक गलतियों को करता रहता है, ये स्त्रियां उनकी गलतियों को इसी नेत्र से देखती रहती हैं, देखती हुई और क्षमा करती रहती है। और उसी में से जितने दुर्गुण पुरुष के अंदर हैं, अगर एक दुर्गुण स्त्री में हो जाए तो यही पुरुष उस स्त्री को मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तो क्षमा का गुण है ना स्त्री में, क्षमा करते रहे, लेकिन पुरुष नहीं क्षमा कर सकता, ये स्त्रियों का गुण है। भगवान ने कहा कि स्त्रियों में गुण होता है। ब्राह्मणों ने अपने स्त्रियों को डांटा नहीं, अभिवादन किया उनका, और भगवान ने कृपा कर दी ब्राह्मणों के ऊपर। राधे राधे। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सबरी खाए झूठे फल सबरी के खावे झूठे फल सबरी खाए झूठे फल सबरी के खावे उनकी शादी बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने एक बार रेणुका से भगवान आए, बलराम भी साथ में है। जो धेनुकासुर नाम का असुर है, इसका नाम धेनुकासुर है, लेकिन ये इसका रूप आकार गधे के समान है। ये गधे के स्वरूप में जंगल में वास करता है और जिस जंगल में रहता वहाँ पर अनेक वृक्ष ऐसे हैं जिसमें सुंदर सुंदर फल इत्यादि लगे रहते हैं। जब भगवान ने जो है उसमें प्रविष्ट हुए जंगल में, तो बलराम से कहा कि सुनो, कुछ फल इत्यादि तोड़ो। बलराम गए, एक पेड़ के वृक्ष को पकड़कर हिलाना प्रारंभ कर दिया। जब पेड़ को हिलाया तो फल नीचे गिरने लगे और उसकी आवाज को धेनुकासुर ने सुना। जब धेनुकासुर सुना दौड़ कर आ गया तो बलराम और धेनुकासुर में युद्ध प्रारंभ हो गया। बलराम धेनुकासुर से भिड़ गए। कभी बलराम पीछे खिसकते तो कभी धेनुकासुर आगे पीछे से कर रहे। इतने में बलराम को मौका मिला
उसको पीछे करके पटक दिया और पटक कर उसके पैर को पकड़ा और घुमाकर उठाकर ऊपर फेंक दिया। और जब फेंका तो ऊपर गया, पेड़ से टकराया, नीचे गिरा, प्राणांत हो गया। उद्धार कर दिया बलराम जी ने उसका। अब इस वाक्य को जब शाम हुई तो ब्रजगोप आकर नंद बाबा से बताया। जब नंद बाबा से बताया तो नंद बाबा से कहा कि महाराज आज ये बलराम ने धेनुकासुर का वध कर दिया। तो नंद बाबा ने कहा बलराम सुनो, कल से तुम गाय चराने नहीं जाओगे, तुमको नहीं जाना। जब हमने मना किया था तो क्यों गए थे आप यहाँ? और भगवान यही चाहते थे कि कल मैं अकेले जाऊं, काम सिद्ध हो गया। अब जो है अगले दिन सुबह उठे भगवान गाय चराने के लिए निकले, तो आज भगवान यमुना के किनारे आ गया। उस जगह पर आ गए कालिंदी में, जहाँ पर कालिया नाग निवास करता है। कालिया नाग निवास करता है, वहाँ पर आ गए भगवान। तो भगवान वहाँ आए तो भगवान गेंद खेलना प्रारंभ किया। मधुचंदा नाम के जो गोप हैं उनकी गेंद से भगवान गेंद खेल रहे हैं जमुना जी के किनारे। अरे खेलत गेंद कन्हाई रे यमुना के किनारे, खेलत गेंद कन्हाई रे यमुना के किनारे। आहा रे यमुना के किनारे।
यमुना में। और जब भगवान यमुना में जैसे ही छलांग लगाए, उधर नंद बाबा नंदालय में बैठे, उनका अंतःकरण तुरंत ही दुख से व्याप्त हो गया। कहा रे, लगता है कृष्ण आज अकेले गया है, उसके ऊपर कोई दुख और कष्ट पड़ गया होगा। इस प्रकार से अंतःकरण दुखी हो गया। ये पिता जो होता है, माता के लिए तो लोग बहुत कुछ विशेषण लगा लगा कर बोलते हैं, लेकिन पिता के बारे में कभी कोई नहीं बताता। हर जगह देखिए तो माता की बड़ाई होती है, और पिता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है पुत्र के लिए, सर्वस्व न्यौछावर कर देता है पिता। अगर ये पिता न हो तो पुत्र किसी काम का नहीं हो जाएगा, चाहे वो पुत्री हो चाहे वो पुत्र हो। ये पिता ही ऐसा है कि अपने जीवन को नष्ट करके पुत्र को आगे ले जाता है। इसलिए पिता का अंतःकरण हमेशा अपने पुत्र और पुत्रियों में लगा रहता है। नंद बाबा को तुरंत एहसास हो गया कि हमारा पुत्र आज कष्ट में है। भगवान अंदर प्रविष्ट हुए। जब अंदर प्रविष्ट हुए तो अंदर कालिया नाग सो रहा, उसकी पत्नियां जग रही। उन्होंने भगवान के सुंदर रूप को देखा। जब भगवान के सुंदर रूप को देखा, देखकर प्रसन्न हो गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप हो कौन? आप कौन है? आपका इतना सुंदर स्वरूप है महाराज, लेकिन आप इस कालिंदी के अंदर क्यों आए? यहाँ पर ये जो मेरा पति सो रहा है, अगर ये जाग गया फिर आपके प्राण नहीं बचेंगे महाराज। आप जो है यहाँ से तुरंत वापस चले जाइए। भगवान ने कहा, आप लोग डरिए नहीं, मैं किसी आपके पति को तो सुधारने आया हूँ, किसी को सुधारने आया हूँ। तो पत्नियों ने कहा, महाराज अब आप क्या करने आए हो आप जानो, लेकिन हमने हमारा काम था कि आपको बता दें, कभी जग जाएगा फिर आपके प्राण संकट में पड़ जाएगा। भगवान जैसे कह रहे इतने भगवान ने एक लात खींचकर मारा कालिया नाग पर, तुरंत ही जग गया। सुखदेव जी कहते सतैक शेष 101 फल लेकर कालिया नाग खड़ा हुआ। 101 फल है कालिया नाग। तुरंत उठा और देखा भगवान को। जब देखा तो भगवान को दौड़ाने लगा। जब भगवान की तरफ जैसे ही बढ़ता वैसे ही भगवान पाए घूम जाते, वो दौड़ाता पाए घूम जाते। भगवान सर्प अगर कभी दौड़ाए तो आप पाए घूम जाएंगे, उसकी शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि पाए घूम नहीं पाता सर्प। दाहिने अगर घूमे तो घूम जाएगा, बाएं नहीं घूम पाता। भगवान इसको जानते हैं, इसलिए बाएं घूम जाते हैं और वो कालिया नाग बार बार पलटी खा जाता। और ये युद्ध चल रहा। इस युद्ध से कालिंदी में भ्रमण पड़ने लगे, कालिंदी घूमने लगे, कालिंदी की जल जो है घूमने लगा चारों तरफ और ऊपर दिखने लगा दृश्य। जब ऊपर दिखने लगा तो जो गोप बालक थे वो सब देखने लगे। एक गोप बालक भाग कर पहुंचा नंदालय में कि महाराज श्री कृष्णचंद्र आज जो हम कालिंदी में प्रविष्ट हो गए जहाँ पर कालिया नाग निवास करता है। जब इस बात को सुना तो नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी और गोप गोपिकाएं सब दौड़कर भागना प्रारंभ कर दिए कालिंदी की तरफ। ये क्या हो रहा है? उधर भगवान बार बार उसको पलटते जाते, पलटते जाते, पलटते जाते, पलटी खाता रहा। भगवान को नृत्य करना है। भगवान ने देखा नंद बाबा इत्यादि ये सब दुखी हो रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि आज मेरा पुत्र अगर जीवित नहीं आया तो मैं इसी कालिंदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा।
जब इस प्रकार से होने लगा तो बलराम ने रोका, कहा महाराज रुक जाएंगे पिताश्री, क्योंकि अपने भाई के प्रभाव को बलराम जानते हैं। भगवान ने देखा दुखी हो रहे तो जैसे भगवान विचार करने लगे ऐसे ही झपटा कालियाना तुरंत ही भगवान को पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो लपेट लिया, लपेट कर ऊपर की तरफ किया। तो जब ऊपर की तरफ किया इस दृश्य को सबने देखा और फिर अंदर ले गया। तो भगवान ने देखा कि अब तो सबको और कष्ट होगा। इस प्रकार से जब भगवान ने देखा तो अपने शरीर को मोटा करना प्रारंभ किया योग बल से, और जब शरीर मोटा होना प्रारंभ हुआ तो तुरंत ही उसके शरीर टूटने लगे कालियानाग को, और तुरंत छोड़ दिया भगवान को। भगवान ने एक ऊंची छलांग लगाई और छलांग लगाकर कालियानाग के ऊपर स्थित हो गए, उसके फर के ऊपर। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव भगवान नृत्य करना चाह रहे हैं। जैसे ही फल के ऊपर प्रविष्ट हुए तो 101 फल जो है कालियानाग के तो तुरंत जो फल उठाता उसको भगवान एक पैर मारता, ऐसे ही सारे फल को उठाता जाता, भगवान मारते जाते 101 फल से रक्त का बमन करने लगा। रक्त का जब बमन करने लगा तो तुरंत ही भगवान को अंदर ले गया, भगवान से क्षमा याचना मांगा। भगवान बोले कि यहाँ से तुम चले जाओ, छोड़ कर चले जाओ। बोला महाराज कैसे जान, मैं यहाँ गरुड़ के डर से छुपा हुआ, जो गरुड़ के डर से छुपा हुआ है ये रमणक द्वीपवासी है, और गरुड़ और सर्पों में शत्रुता चलती है। शत्रुता किस लिए चलती है? गरुड़ की माता बिनता
और कद्रू सर्पों की माता है। इनमें एक बार शर्त रख गई कि दोनों माताओं बैठकर सूर्य भगवान को देख रहे थे। तो पिता ने कहा कि जो सूर्य के घोड़े हैं ये सफेद है, सूर्य के घोड़े सफेद है। कद्रू ने कहा नहीं, सफेद नहीं, काले हैं। शर्त रख गई, कहा कि ठीक है, कल सुबह देखा जाएगा और लोगों को बुलाकर, अगर सफेद होंगे तो पिता जीत जाएंगे और काले होंगे तो कद्रू जीत जाएगा। तो कहा कि शर्त क्या है? कहा शर्त यही है कि जो जीतेगा और जो हारेगा वो दासी बनकर जीतने वाले के साथ जीवन भर रहेगा। तो कद्रू सर्पों की माता है। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, सूर्य के घोड़े सफेद हैं, इसको कद्रू जानती है, लेकिन अपने पुत्रों से कहा कि हमने शर्त लगा लिया है, आप लोग जाकर सूर्य के घोड़े पर निपट जाओ, इससे देखा जाए तो काले नजर आए। तो कुछ सर्पों ने कहा कि हे माता जी, आपने शर्त लगाया है तो आप जानो, हम नहीं जानते। तो कद्रू ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, जनमेजय राजा होगा और वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करेगा, उसमें तुम लोग गिरकर नष्ट हो जाओगे। अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कद्रू, और जो उनकी बात को मान लिए सुबह लिपट गए जाकर सूर्य के घोड़ों में। जब देखा गया तो घोड़े काले थे। पिता सरकार कद्रू ने उनको दासी बना लिया। तो करुण है उनके पुत्र आए, कद्रू से कहा है माता, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताइए, मैं लाकर दे दूंगा, मेरी माता को दासी से मुक्ति दे दो। जब इस प्रकार से कहा तो कद्रू ने कहा ठीक है, इंद्र के पास अमृतापूर्ण कलश रखा हुआ है, वही कलश आप लाकर हमको दे दो, हम अमृत का पान करेंगे। तो करुण भगवान तुरंत ही गए, दौड़कर कलश उठाया, धर्मपति भगवान से छीन कर लेकर आए, तो चट से रखा और अपनी माता को लेकर चले गए। उधर पीछे से इंद्र आए, कद्रू से कलश को छीन कर लेकर चले गए। इसीलिए सर्प और करुण भगवान में शत्रुता चलती है, शत्रुता चलती है। तो शत्रुता चलती है तो करुण भगवान शत्रुता के नाते सर्पों को मारकर खाना प्रारंभ कर दिया। तो सर्पों ने आपस में मीटिंग करके निर्णय लिया और करुण भगवान को ब्रह्मा जी के ब्रह्म सभा में बुलाकर कहा कि हे महाराज ब्रह्मा जी से कि आप एक काम करिए, इनसे कह दीजिए कि ये मासान को एक बार एक सर्प को खाए, बस ऐसे खाएंगे तो हम लोगों का समुद्र विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ से कहा कि आप ऐसा करिए। गरुड़ मान गए। तो मासान के हर अमावस्या को एक रमणक तरफ से एक सर्प जाता और गरुड़ महाराज उसको खाकर चले जाते। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन गरुड़ महाराज सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते रहे, कोई सर्प नहीं आया। जब नहीं आया तो गरुड़ महाराज रमणक द्वीप पहुंच गए। जब रमणक द्वीप पहुंचे वहां पर सर्प देखे तो डर गए क्योंकि यहाँ क्यों आए? बोले इसलिए आए हैं कि आज तुम लोगों ने अपनी शर्त को नहीं माना जो ब्रह्मा जी ने यहाँ शर्त लगा दिए थे। कहा महाराज कैसे माने? आज इस कालिया नाग की बारी है और इसको कह रहे जाने के लिए कि कह रहा है कि शर्त आप लोग लगाए थे, मैं अपने प्राण की आहुति को दूं। तो सर्प और गरुड़ में, कालिया नाग और गरुड़ में युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हो गया कालिया नाग को लगा जब गरुड़ हमको मार देंगे, वहां से भागा और भागकर आकर कालंदी में छिड़का। यहाँ कैसे बच गया? यहाँ पर एक सौभर नाम के ऋषि वास करते थे। तो यहाँ पर गरुड़ महाराज यमुना जी में आकर मछलियों को खा जाया करते थे। तो मछलियों ने सौभर ऋषि से प्रार्थना किया, कहा कि हे महाराज आप ऋषि हैं, आपको के अंतःकरण में करुणा का भाव होना चाहिए और लगता है आपका अंतःकरण में करुणा नहीं है। आपके सामने ये गरुड़ हम लोगों को मार कर खा रहा है और आप कुछ नहीं करते। तो सौभर ऋषि ने तुरंत ही जमुना के जल को उठाया और कहा मैं गरुड़ को ही श्राप दिए देता हूँ कि अगर अब गरुड़ इस जमुना के जल में इस जगह पर जिस दिन आ जाएगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगा।
तो सौभन ऋषि का साप है, अगर गरुड़ यहाँ आएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए गरुड़ यहाँ पर नहीं आते हैं, इसलिए कालिया यहाँ पर निवास करता है। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन पानी कम कर दिए ना, पानी कम कर दिए क्योंकि गोवर्धन पूजा तो चल रही है, समय धीरे धीरे पास आ रहा है। तो गरुड़ महाराज इसलिए नहीं आते। उसने कहा कि महाराज मैं कैसे यहाँ से जाऊँगा, अब तो गरुड़ महाराज हमारे प्राण का सलाकर गरुड़ से ही है। भगवान ने कहा तुम्हारे सिर पर मेरे पग चिन्ह हो गए, तुम्हारे सिर पर मेरे पग चिन्ह का चिन्ह बन गया, अब जाओ, अब तुमको गरुड़ कुछ नहीं करेंगे। कालिया नाग वहां से निकल कर अपने भ्रमण दीप चला गया। अब भगवान एक दिन गाय चराकर जब वापस आए तो आज उन्होंने देखा कि आज गोकुल की दरिया धोई हुई है, ध्वज पताका लगा है, बंदरबार लगे हैं और बहुत व्यवस्थाएं की गई है, हर घर के सामने रंगोली बनाई गई है। इस दृश्य को देखते देखते भगवान नंदालय में आ गए। जब नंदालय में आ गए तो देखिए वहाँ पूजा अनुष्ठान की तैयारी चल रही है। तो भगवान ने सीधे सीधे कहा पिताजी से, हे पिताजी ये बताइए ये क्या कर रहे हैं आप? नंद बाबा ने कहा पुत्र परजन्यो भगवान, हे महाराज सुनो, भगवान इंद्र हैं जो समय समय पर वर्षा करते हैं और हम लोग इंद्र की उपासना करते हैं जिससे वर्षा करें, एक पृथ्वी सस्य श्यामला हो, धन धान्य से पूर्ण हो और उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बने रहे। भगवान ने कहा कि हे महाराज पिता से सुनिए, माना आप ये कह रहे हैं, ये माना कि कोई संस्था है जो इसको चलाती है, लेकिन मनुष्य अपने कर्म से सुख और दुख और सारी वस्तुओं को पाता है। माना कि कोई शक्ति है, सीधे सीधे कहा तो माना कोई शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के बारे में कोई जानता नहीं है। अगर मनुष्य कर्म ना करे तो उसको फल भी नहीं मिलेगा। ये जो हमारे गाय है, हमारा धन क्या है? पिताजी ने कहा नंद बाबा ने गाय रूपी धन है अपने पास। तो कहा जो गाय है ये क्या खाकर जीवित रहती है? पिताजी ने कहा गोवर्धन की जो घास फूस है उसको खाकर जीवित रहती है। तो कहा महाराज तो इंद्र की पूजा आप क्यों कर रहे हो? इंद्र की पूजा बंद करवा दिया भगवान ने। कहा कि सीधे गोवर्धन की पूजा कीजिए, जिनके घास फूस को खाकर हमारी गाय जीती है। कहा पुत्र गोवर्धन की पूजा करें? कहा हमारा प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन, उनकी पूजा करिए। ये तो इंद्र अप्रत्यक्ष है जो दिखता है। बंद करवा दिया बाबा से। जो सामान इकट्ठा किया था छकड़ों पर लदवाया, श्री गोवर्धन की तहनाटी में आ गया और वहां पर गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई। और जब प्रारंभ हुई तो भगवान ने स्वयं अपना एक रूप गोवर्धन के रूप में ही बना लिया और भगवान प्रत्यक्ष रूप से जो गोप लोग वस्तु को चढ़ाते उसको कहते आने और लाओ और लाओ, प्रत्यक्ष से रूप से लेने लगे भगवान। श्री गोवर्धन महाराज सोच
पूजन किया, पूजन करके वापस आ गए। जब ये इस धुआं से इतना घूमट उठाएंगी, मैं इसका चेहरा देखूंगा। तो लाक्षणिक शास्त्र है। पहले लोग इस नियम का पालन करती थी माताएं। किसी के यहाँ दुल्हन जब आती थी तो देखने जाती थी, उसके मुख को नहीं देखने निहारती थी, कहती इसका पैर दिखा दो, तो तुरंत लगी कहती मैं देख ली। पैर से मुख का अंदाजा लगा लेती थी माताएं। कैसे पैर से मुख का अंदाजा लग जाता, आज तो लाक्षणिक शास्त्र सब नष्ट हो गया। पैर को देख कर मुख का अंदाजा लगा। हमने एक माता से पूछा कि माता से कैसे आप लोग जान लेती थी? कहा है कि तो सुनो, जब पैर देखती थी तो जिसका पैर सुंदर होगा उसका मुख अपने आप सुंदर होगा, और जिसका पैर ही सुंदर नहीं होगा उसका मुख कहाँ से सुंदर होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य जब तक बाह्य आवरण से सुंदरता नहीं आएगी तो अंतःकरण भी उसका शुद्ध और सुंदर नहीं बनेगा। इसलिए बाहर से भी सुंदरता को लाइए और अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जब आपका अंतःकरण बाह्य आवरण अशुद्ध है तो अंतःकरण में तो अपने आप ही अशुद्धि व्याप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने इस कृत्य को किया, उसके मन में काम उत्पन्न हुआ, काम की भावना आई, तो बगल में भगवान शंकर भी बैठे थे। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी की तरफ, तो मन के भाव को जान गए। कहा आपके भरोसे मेरा विवाह नहीं है, तो आप सोचो आपके भरोसे विवाह है। दूसरा पंडित बुला रहे, ये जो विकार आया, कामिक पुरुष जो होता है, कामिक पुरुष एक होते हैं कामान और एक होते हैं जनमान। जनमान वो जिसको इस संसार को नहीं देखता वो जनमान है, और कामान ये सोचता है कि ये संसार मुझको नहीं देख रहा, वो कामान है। काम के वशीभूत होकर मनुष्य ये सोचता है कि मुझको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन दिमाग में इस बात को फीड कर लीजिए कि आप कैमरे की नजर में, कैमरे की नजर में, सबके हाथ में मोबाइल है, कब आपकी फोटो खींच जाएगी आप नहीं जानते हो। सावधान, कोई आपको देख रहा है। जब मन में ये भाव आएगा तो आप गलत काम नहीं करोगे। इसलिए मन में ये भाव लाइए कि हमको कोई देख रहा है। तो ब्रह्मा जी की जो मन में विकार आया, उसी विकार से ये सामर्थ्य गणों की उत्पत्ति हो गई। इसको ब्रह्मा जी ने इंद्र को दे दिया प्रलय काल में वर्षा करने के लिए। उन्हीं गणों को इंद्र ने बुलवाया और कहा सुनो, ये सामर्थ्य करो, आप लोग चलो गोकुल पर वर्षा करो, आंधी लाओ, और मैं स्वयं ऐरावत हाथी पर बैठकर आऊंगा और नंद दोष के स्थान से मैं नंद के घर को स्वयं नष्ट करूंगा। जब इस प्रकार से आदेश हो गया, सामर्थ्य गण आ गए, अंधड़ प्रारंभ हो गया, आंधी आने लगी, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, वर्षा होने लगी। और इस वर्षा में सब लोग डर कर घबरा गए। जब घबरा गए भाग भाग कर नंदालय की तरफ आने लगे। जब नंदालय की तरफ भागकर आने लगे, भगवान ने कहा डरो न माँ भैष्ट, माँ भैष्ट, डरो न, आप लोग डरो न, आओ मेरे साथ आओ। भगवान ने कहा चलो, जिस गोवर्धन की पूजा की हो उसी गोवर्धन की शरण में चलते। भगवान ने सबको लेकर कहा जो बचा खुचा सामान है सब ले लो और चलो। सब लेकर आ गए गोवर्धन के पास। भगवान ने गोवर्धन को छट्टा में बालक, जैसे एक उग्र की घास होती है उसको बालक उखाड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गोवर्धन को उखाड़ कर अपने उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण की। भगवान ने गोवर्धन धारण किया, गोवर्धन को धारण किया, इंद्र वर्षा करते रहे, लगातार वर्षा होती रही, 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई।
7 दिन तक अमृत बरसते रहे, लेकिन ये जल कहाँ जाता रहा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि जल को सुखाओ, और अगस्त मुनि जो समुद्र को सोख रहे थे, उनकी प्यास कभी नहीं बुझी थी, उनको भी भगवान ने बुलाकर वहीं पर निश्चित कर दिया, कहा कि आप इस जल का पान करो। अगस्त मुनि जल को पीते जाते और सुदर्शन चक्र नष्ट करता रहा। इंद्र भ्रष्ट संकल्प हो गया और बादलों को निवारित किया। भगवान ने 7वें दिन गोवर्धन को रख दिया और इंद्र ने बाद में सुरभि गाय लाकर भगवान का अभिषेक किया, इसलिए भगवान का एक नाम गोविंद हो गया। भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किए रखा। गोवर्धन से मथुरा की दूरी 7 कोस, गोवर्धन से वृंदावन की दूरी 7 कोस, गोवर्धन से बरसाना की दूरी 7 कोस, गोवर्धन से गोकुल की दूरी 7 कोस, और ये गोवर्धन स्वयं 7 कोस की दूरी था। और भगवान ने 7 दिन तक धारण किया। ये गोवर्धन कौन है? जब भगवान रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बनाने लगे। जब पुल बनाने लगे तो सब अपने अपने शक्ति के हिसाब से पत्थर को ढो रहे थे। बजरंगबली हिमालय में चले गए, पत्थर को लेकर आ रहे थे, कहाँ पर है वहीं पर रख दे। जब इस प्रकार से कहा तो बजरंगबली उस समय जहाँ पर गोवर्धन स्थित है मथुरा में, वहीं पहुँचे थे। वहीं पर इस पहाड़ी के टुकड़े को रख दिया। इस पहाड़ी के टुकड़े ने कहा बजरंगबली से, हे महाराज ये बताइए, मुझको तो आपने अपनी मातृभूमि के सहारे भी नहीं छोड़ा और बीच में लाकर पटक दिया, और भगवान का भी नहीं दिया। जब इस प्रकार से कहा तो बजरंगबली ने कहा कि मैं आपको यहाँ छोड़ रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएगा, तो परमात्मा तुम्हारे पास स्वयं आएगा। तुम परमात्मा के पास नहीं जा पाए न उसके कार्य में आए, तो परमात्मा तुम्हारे पास स्वयं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो वही तो बजरंगबली ने पहाड़ी के टुकड़ों को रखा कि वही बजाज महाराज है, इसलिए भगवान ने इनकी पूजन किया। कितने लोग गोवर्धन परिक्रमा किए? कोई गोवर्धन परिक्रमा किया है? कोई नहीं, खाली एक लोग किए हैं बस, और कोई गोवर्धन परिक्रमा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, गिरिराज महाराज का स्वरूप यहाँ पर बना है, आप इनका दर्शन कर लेंगे, मंडप की परिक्रमा कर लेंगे, तो गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा आपको। भागवत जी कहते हैं। अब यहीं पर वाणी को विराम करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं देख रहा हूँ बार बार घड़ी देख रहे हैं और कितने लोग परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन कथा है, कथा जब तक पूर्ण रूप में नहीं होगी हम रोक नहीं सकते। जहाँ तक जाना है वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, प्रारंभ होने में ही विलंब हो जाता है। तो कथा तो पूर्ण रूप जहाँ तक जानी है वहाँ तक खुले ही जानी पड़ेगी। फिर भी हमने बहुत पानी को कम कर दिया, नहीं तो कथाएं इतनी लंबी हैं तो कहते रहिए, पूर्ण रूप भी होता है। 60 में करके आपने परोस दिया। चलिए 2 बार भगवान का नाम लें, आरती लेकर 7 तक अपने घर को जाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद।